मेरे हिसाब से एसबीआई पे ज़्यादा स्टेबिलिटी है विथ मार्जिन ऑफ सेफ्टी, और एसबीआई का स्ट्रक्चर काफ़ी सुधरा है। और आप देखोगे डिसाइसिव वे पे ये कभी 50 डेमा के नीचे जा नहीं रहा है। पिछले लगभग हम 124 ट्रेडिंग सेशन की बात करें तो एसबीआई का हालांकि कंपैरेटिवली वेटेज कम है, बट पीओसी में हाईएस्ट वेटेज एसबीआई का ही रहेगा। रिसेंटली इसने 840 के हायर बेस से बॉटम बनाया है, और अब जिस हिसाब से प्राइस एक्शन बन रहा है लग रहा है एसबीआई में स्ट्रेंथ बनेगी। लगभग 865 का इमीडिएट सपोर्ट रहेगा, और अब की बार 900 प्लस तक के लेवल को ये क्लाइम करता हुआ नजर आना चाहिए। पीएनबी में बीच में आप देखोगे तो वीकनेस देखने को मिली थी, थोड़े से शॉर्ट्स भी बने थे, बट ये काउंटर ऐसा है कि जब ज़्यादा शॉर्ट्स बन जाते हैं तो इसमें कवरिंग आ जाती है, फिर रेंज में अटक जाता है। तो पीएनबी में भी रिकवरी बननी चाहिए। 122 का सपोर्ट है 135 के अपसाइड के लिए, बट कंपेरेटिवली मार्जिन ऑफ सेफ्टी एंड मोमेंटम के हिसाब से हम एसबीआई को ज़्यादा तवज्जो देंगे कंपेयर टू पीएनबी पर। एक अच्छा खासा मोमेंटम, पीएनबी भी ऑफ कोर्स अपनी गाइडेंस पर 6% ऊपर ट्रेड करता हुआ। अच्छा, इस बीच 4 का चौका की तैयारी करेंगे। हमारे साथ हमारे सभी जानकार हैं। मानस, आपके पास आएंगे सस्ता ऑप्शन के लिए, रचना जी से जानेंगे एफएनओ का सुपरस्टार। चार्ट का चमत्कार के लिए हम बात करने वाले हैं चंदन से ही, और हिमांग हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो एक मिड कैप फंडा ट्रेड उनसे लेंगे। तो इस सिलसिले की शुरुआत करते हैं। मानस, बताइए सस्ता ऑप्शन। देखिए, पीएसयू बैंक पे ही नजर है। मेरे ख्याल से कैनरा बैंक ने जिस तरह अपने 20 डे मूविंग एवरेज को ब्रीच किया, उसके ऊपर निकला है। यहाँ पर एक ट्रेड ले सकते हैं 120 वाला कॉल ऑप्शन कैनरा बैंक का, वहां पर आप खरीदारी करिए। 3 रुपए के आसपास ये ऑप्शन ट्रेड हो रहा है। 1 रुपए 90 पैसे के स्टॉप लॉस से कैनरा बैंक के 120 के कॉल ऑप्शन में खरीदारी करेंगे, और टारगेट सेट करेंगे 6 रुपए के आसपास के। कैनरा बैंक एफएनओ सुपरस्टार रचना जी के सौजन्य से आएगा। रचना जी, क्या पिक कर रही हैं आप? जी, एफएनओ सुपरस्टार में मेरी तरफ से रहेगा टाटा केम के फ्यूचर्स। टाटा केम के फ्यूचर्स में 1085 पे हम एसएल लगाएंगे, तो एक छोटा सा एसएल 7-8 रुपीज का रहेगा, और एंट्री करेंगे। हमारा टारगेट रहेगा 1103 पहला टारगेट, और 1110 सेकंड टारगेट। ओके, 1103 1110 के लिए एक मौका तेजी का टाटा केमिकल्स में। याद रखिएगा, टाटा केमिकल्स पर आप ट्रेड वैसे भी राइड कर रहे हैं। राजेश सातपुते ने ओपनिंग के बाद वही ट्रेड दिया था क्विक सिंगल में। चंदन, चार्ट का चमत्कार। बिल्कुल, चार्ट के चमत्कार पे मैं फोकस करना चाहूँगा अब सेलेक्टिव कैपिटल गुड्स काउंटर पे। और आप देखोगे कि जैसे कैपिटल गुड्स में एलएनटी थोड़ा सा स्लो चल रहा था, और एबीबी में मोमेंटम था, बट अब ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं एलएनटी वापस लीडरशिप दिखाता हुआ नजर आएगा। मैं यहाँ पे ट्रेडिंग प्लस पोजिशनल दोनों ही सेटअप से बात कर रहा हूँ। इस काउंटर में लगभग 36 दिनों के कंसोलिडेशन के बाद में ये 3700 के ऊपर ढंग से टिका हुआ है। तो मेरा ऐसा लग रहा है सेफ्टी के साथ में यहाँ पे मोमेंटम भी बरकरार रहेगा। 3650 का सपोर्ट है, ऊपर में 3820 तक के टारगेट के लिए। ओके, तो यहाँ पे आपका एलएनटी पे ट्रेड हो गया। अब चलिए, अब एक काम करते हैं, मिड कैप फंडा पिक करते हैं। मिड कैप फंडा में आज हिमांग एग्जीक्यूटिव व्यू शेयर करेंगे। हिमांग, क्या पिक कर रहे हैं आप? मिड कैप में मैंने पिक किया है एबी कैपिटल। प्राइस टारगेट रहेगा 280। तो ये पूरा जो ग्रुप है आदित्य बिरला ग्रुप, उसमें एक बहुत बड़ा हमने री रेटिंग और रिवाइवल देखा है, चाहे एएमसी हो, चाहे एनबीएफसी हो, चाहे रिटेल हो। और ये जो अल्ट्राटेक का भी बहुत बड़ा अभी डेवलपमेंट हुआ है, जहां पे उन्होंने इंडिया सीमेंट का स्टेक ले लिया है। तो पूरा ग्रुप में एक बहुत बड़ा रिवाइवल है। और ये पर्टिकुलर जो एनबीएफसी जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, उसके अंदर भी परफॉर्मेंस काफी अच्छी है, और जो बुक साइज है वो मार्च 2026 तक डबल हो जाएगी। और उसमें एक इंश्योरेंस कंपनी का भी स्टेक है, और इंश्योरेंस के अंदर तो हम काफी बड़ा रिवाइवल देख ही रहे हैं। तो ये पर्टिकुलर स्टॉक में मुझे लगता है कि फ्रॉम अ मिड कैप पर्सपेक्टिव पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए। ओके, 4 रेट्स आपके स्क्रीन में आए, जिसमें एक पोजिशनल कॉल थी मिड कैप फंडा में, जो कि हिमांग जी ने अभी आदित्य बिरला कैपिटल को शेयर किया। बट हमने शुरुआत की थी मानस के सस्ता ऑप्शन ट्रेड से। कैनरा बैंक की 120 की कॉल, वो आज बैंकिंग पे काफी, अगर आप देखें, आज बुलिश नजर आए विद पॉसिबल टारगेट ऑफ 6 3.20 पे ट्रेड करते हुए 120 की स्ट्राइक। अगला ट्रेड रचना जी की सौजन्य से आया था, जिन्होंने टाटा केमिकल फ्यूचर्स को बाय किया था 1103 1110 के लक्ष्य के लिए। चंदन तापड़िया जी ने आज चार्ट के चमत्कार में पिक किया एलएनटी 3820 के लक्ष्य के लिए क्लियर कट रेंज ब्रेकआउट, और एक अच्छे स्विंग हाई को प्रीवियस बाइसेक्ट करता हुआ। और हिमांग जी ने अभी
आदित्य बिरला को पिक किया। ये ग्रुप जो कि आज की तारीख में सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है आदित्य बिरला कैपिटल की बाय कॉल विद पॉसिबल टारगेट ऑफ 280। और मीनवाइल 52,000 में कह रहा था ना निफ्टी बैंक पे, इट्स ऑलमोस्ट 51,931। क्या खूबसूरत कैलकुलेटेड स्क्रिप्टेड ट्रेड निफ्टी बैंक ने दिया आज। पहले कॉल आइटम जोन के ऊपर